जय हिंद। आज बिहार बोर्ड 10th 2024 एग्ज़ाम्स का प्रतिदिन के भांति 15 दिन के टारगेट के लिए हम प्रतिदिन एक एक चैप्टर लेके जा रहे हैं। कल हमने आप लोग को रियल नंबर बताया था। अगर उस रियल नंबर का आप लोग तैयारी कर लिए होंगे तो उसमें से 10 नंबर आप लोग को रिजर्व हो गया। उससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा, 10 नंबर उसमें ही से आएगी, है ना। और आज जो बताए जा रहे हैं पोलिनोमियल, इसमें भी आप लोग 9 नंबर से 10 नंबर तक इसमें भी आ जाएगी। पूछती है, पिछले भांति 9 नंबर इसमें पूछी थी, हर साल 9 या 10 नंबर तक देती है। तो 10 नंबर के टारगेट देखें कि 10 नंबर आज से आ जाएगी। तो आज बहुपद में हम देखेंगे क्या कि बहुपद है क्या, है ना। बहुपद वे हैं जो किसी भी चर के अऋणात्मक घात हो, यानी कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, उसका घात अऋणात्मक हो। और वह बहुपद बहुत प्रकार के से हो सकती है। एक पावर रहेगी तो रैखिक बहुपद कहलाएगी, जिसके पावर 2 रहेगी तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगी, जिसमें 3 पावर रहेगी तो त्रिघात। इसी तरह जितने पावर रहेगा त्रिघातीय बहुपद कहलाएगी, है ना। और इसमें ये देखना है कि वह पद में भी रहता है। अगर एक जगह है तो उसको एकपदी व्यंजक कहेंगे, 2 जगह रहेगा तो द्विपदी व्यंजक कहेंगे, 3 जगह रहेगा तो त्रिपदी, मानी जगह रहेगा त्रिपदी कहलाएगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, और कि इस बहुपद में हम लोग को निकालने के लिए कहेगा कि द्विघात बहुपद, है ना, के रूप में लिखें। तो द्विघात बहुपद के रूप में अगर लिखने के लिए कहेगा तो x², है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा x, है ना, और माइनस अल्फा बीटा। ठीक है। इसको द्विघात बहुपद के रूप में डाला जा सकता है। इसी तरह त्रिघात रहेगा तो x3, है ना, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², है ना, उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा x और माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरह से त्रिघात बहुपद में लाएंगे, है ना। ये तो हम लोग जान गए। अगर कहेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तो माइनस b/a, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणांक तो c/a। वैसे अगर कहेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग तो इसमें भी हो जाएगा माइनस b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा दो दो करके शून्यकों का योग तो हो जाएगा काची c/a। और अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणांक तो माइनस d/a। ये सब जगह जगह पर फार्मूला आते रहेंगे, आप लोग इस फार्मूला को ध्यान से देख लेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को प्रयोग कैसे कैसे पूछती है। क्वेश्चन में रह देगा कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो इसमें कौन अंक x के जगह पर लगे कि उसका शून्यक, है ना, बन जाएगा, यानी कि इसको मान रखने पर शून्य आ जाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 2x² माइनस 3x माइनस 5, इसको चाहेंगे तो
हम लोग गुणनखंड विधि से बना करके भी कर सकते हैं। कैसे कि 5 दूनी 10, 10 का तोड़ेंगे तो 2 5 10, 5 और 2 आया। ऐसा कौन अंक है कि जोड़े घटावे से 3 आवे और गुना करे से 10 आया। तो इसमें हो गया 2x², है ना। माइनस में हम रखते हैं, प्लस में रखना पड़ेगा, प्लस में रखना पड़ेगा 2x को और माइनस में रखना पड़ेगा 5x को, क्योंकि ज्यादा वाला माइनस के चिन्ह, और 5 इधर रखेंगे 5 इधर से कट जाएगी और 2 इधर रखेंगे 2 इससे कट जाएगी, है ना। तो आप देखते हैं कि 2x के कॉमन लेते हैं तो x + 1 माइनस 5 को कॉमन लेते हैं x + 1। और इसमें देखते हैं कि हमारा एक वाला ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है, तो उसको हम पहले हम ले लेते हैं। 2x - 5 = 0। x + 1 को हम रखते हैं तो गुना वाला भागा में 0 कर देगा, तो x को मान करेंगे तो प्लस वाला माइनस में, तो इसमें आया कौन, b सही है ना। अगर ऐसे भी कर सकते थे और आप लोग अगर चाहते हैं तो मान भी रख सकते थे। तो मान में हम लोग को ये देखना पड़ता है कि चारों को हम लोग तीनों को मान रखते कि किसको आया। एक रखते तो 1 दूनी 2 और 3 एकम 3, तो ये 2 हो गया प्लस में, तो 2 और 2 प्लस में और 5 और 3 8 हो जाता, 3 नहीं होता। माइनस में रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2, और हम माइनस में रखते हैं तो 1 3 प्लस में हो जाएगा, तो 3 ही हो जाता। और इन्हें रखते हैं हम लोग मान कितना, 5 ही आ गया था और 2 हुआ हो गया था। देखते हैं मान रखे, -1 मान रखना है ना, तो -1, तो क्या होगा, माइनस को कर दिए तो प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया 3, और ये माइनस कितना हो गया 5, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये 5 5 5 0। तो इस तरह से जैसे आप लोग सुविधा हो वैसे करेंगे। चाहे तो जल्दी में मान रख के भी शून्य निकाल सकते हैं या गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि हमें 1 मिनट का ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि px बराबर दिला है qx gx, है ना। तो px का घात 6 है और gx का घात 2 हो, तो इसका मान क्या होगा, यानी कि px इसका घात कह रहा कितना 6 और gx का घात 2 हो, तो मान बता रहा है कि इस तरह से हम करेंगे तो कितना घात रहेगा। तो 6 में से तो 2 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 4, है ना। तो इसका घात कितना हो गया 4। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक क्या होगा, इसमें देखना कि कौन शून्यक इसको होगा। तो अगर इसको चाहेंगे तो गुणनखंड कर दे सकते हैं, x² + 1/6x - 2 अपन मन से करें बराबर हो गया 0। लघुत्तम निकाले, 1 6 के 6, 6x² कट गया x, 1 6 के 6, 6 दूनी 12 बराबर में 0। तो 6x² + x - 12 बराबर 0। ऐसा कौन अंक है कि जोड़े घटावे से 1 आवे और गुना करे से 72 आ जाए। तो 9 8 72, 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा। तो 6x² + 9x - 8x - 12 बराबर 0। तो 3x के कॉमन ले लेंगे तो 2x + 3 से रखेंगे तो 3 3 9, इसमें 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, है ना, प्लस माइनस माइनस। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कौन किस तरह के है, दो को निकालनी है तो दोनों को हम लोग को मान ले रहा है। 2x + 3 और एगो 3x - 4 बराबर 0। 2x + 3 है बराबर 0, x के खींच लेंगे तो प्लस वाला माइनस में और गुना वाला भागा में, एगो ये आ गया, एगो 3x
-4 बराबर 0, x खींच लेंगे, माइनस वाला प्लस में और गुना वाला भाग, है ना। तो क्या हो गया, एगो आया -3/2, एगो आया 4/3। माइनस कहाँ पर ही है, -3/2 और एगो 4/3, तो 4/3 तो मिल गया और -3/2 भी मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आ गया, डी। है ना, इसका सही होगा बी। मान भी रख सकते थे, तो जैसा सुविधा हो उस तरह से कर सकते थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दिया है कि x³ - 5x² + 2x + 2, है ना। इसमें क्या देख रहे हैं कि त्रिघात है और मान रखने के लिए कह रहा है 1, तो 1 अगर मान रखते हैं तो 1 के पावर 3, 1 के स्क्वायर, 2x + 2, तो 1 - 5 + 2 + 2, तो 2 2 4 और 1 5 -5, है ना। तो इसका मान कितना आ गया, 0, यानी कि 1 मान रखने पर इसका हल कितना हुआ, 0। तो इसको हम देख लेंगे कि 0 कहूँ है या नहीं, 0 एकरा में है, समझ में कोई भारी नहीं है। बहुपद कल हमने रियल नंबर के बताए थे, उसमें क्या चीज का फार्मूला का कमाल था। फार्मूला यानी कि जानते रहेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बताए थे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाएगा, तो वह हो गया क्या, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या तो वही प्राकृतिक संख्या में शून्य लगा दें, जो 0 से शुरू है अनंत तक चला जाए। उसी तरह सम जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, विषम जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटे, भाज, है ना, आएगो अभाज, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते रहेंगे कि भाज अभाज क्या है, उस तरह से कल हम आप लोग को पूरा बता दिए थे, उसी तरह देख लेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन कि y3 - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा पावर वाला वह घात कहलाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा पावर के जो है वो उसको घात कहलाते हैं। तो इसमें 3 पावर है तो त्रिघात कहलाएंगे, ठीक है। उसी तरह है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद हम बोले थे कि बहुपद वह है जो अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक मतलब कि जिसका पावर माइनस में नहीं हो, या अगर किसी को अगर हम पावर में माइनस कर देते हैं तो उसको 1 बटा करके हो जाती है, यानी कि बटा भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, बहुपद इसमें कौन नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं कि x का बहुपद है, अंक रहे बटा में उससे कोई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी अक्षर नहीं रहनी चाहिए। इसमें भी बहुपद है, अंक रूट है तो कोई बात नहीं। इसमें देख रहे हैं कि बाटा में आ गया, तो बाटा में आ गया तो बहुपद नहीं होगी, ठीक है। द्विघात शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात के शून्यकों की संख्या जो जाने रहे कि जब जितना घात रहेगा उतना शून्यक, तो 2 गो घात है तो 2 गो है ना। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद वह कहलाते हैं जिसका पावर 1 होती है। ये त्रिघात हो गया, त्रिघात हो गया, ये द्विघात हो गया, और इसमें तो यही है जो रेखीय बहुपद व्यंजक है जिसका पावर 1 होती है। कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं कि बहुपद नहीं है
इसमें देखें बटा में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। घात वाला बहुपद कहलाता है, मैंने घात एक वाला बहुपद, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाती है। ये सब 1-1 मिनट से भी कम टाइम लग रही है, खाली सिर्फ थ्योरी जानते रहे। इसमें है क्या, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक, तो त्रिघात बहुपद के व्यापक क्या होगा, पावर में 3 होनी चाहिए, सबसे ज्यादा पावर में 3 है। ये द्विघात का है, चतुर्थघात का है, और ये द्विघात के हो जाएगा 3 है। किसी बहुपद की घात होती है भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो किसी बहुपद की घात होती है तो भिन्न संख्या है ना, भिन्न मतलब बटा, किसी भी बहुपद की घात पावर में कह रहा कि घात होती है, भिन्न संख्या होगी कि ऋण पूर्णांक होती है कि पूर्ण संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें पूर्ण संख्या हो जाएगी। भिन्न संख्या रहने पर बटा आ जाती है, ऋण पूर्णांक नहीं हो सकेगी। फिर है यदि px इतना, तो एक का मान क्या होगा, इसमें मान रखेंगे, और एक मान रखते हैं है ना, तो देखते हैं एक रखेंगे तो एक के स्क्वायर, तो एक 5 में x है तो 5 और -12, 5 1 6 -12, 12 में 6 गया -6, इसमें -6 आएगा। फिर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर आगे यही कि इसको बहुपद ही नहीं है, भिन्न संख्या नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कि यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग, अभी तुरंत पढ़ें कि शून्यकों का योग बराबर होता है क्या, -b/a। तो -b/a के मतलब इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c। तो b के यहाँ पर कितना है 5 माइनस लगल है, और a के यहाँ पर कितना है कोई अंक नहीं है, तो कितना हो जाएगा -5। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यक है, फिर इसको निकालेंगे कि 2x प्लस 5x माइनस 12, 12 दूनी 24, 24 को हम लोग करेंगे 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, ये क्या हो गया, ऐसा कौन अंक है जिसकी जोड़े घटावे से 5 आवे और गुना करे से 24 आए, तो देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 है ना, और 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5 और 8 3 की 24, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 2x को लिखवा लिए x प्लस 2 चौको 8 माइनस 3 को कॉमन लिए x प्लस 4, तो x प्लस 4 2x माइनस 3, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -4। वैसे ही 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस में भागा में, तो -3 को प्लस में कर दें इतना। अब ध्यान दें कि हमारा मान एगो आया -4, एगो आया 3/2, -4 -4 और 3/2, 3/2 तो आ गया -4, ठीक है ना, 3/2 वो -4। इसमें देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसको हल कर लें, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x है ना, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x, तो सरिया के लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर 0। अब इसमें क्या है कि
शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो माइनस लगा फार्मूला में, और बी के मान 1 और ए के मान -1, कट गया तो 1, इसका मान कितना आया 1। शून्यकों का गुणनफल कर रहा था, सॉरी योग हो गया, योग हो गया। हमें निकालना है कौन चीज, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल में कौन होता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो गुणनफल का सूत्र होता है c बटा ए, तो c कितना है 2, ए कितना है -1, काट दिए तो -2 है ना। योगफल कहा देता तो 1 होता, और इसमें हम लोग को कह रहा क्या गुणनफल, तो माने तो है ना। समझ लिए, हम यहाँ गुणनफल करके बनाए, हो सकता है कि एग्जाम में योगफल करके कहे, तो योगफल कहेगा तो 1 और गुणनफल कहेगा तो माने तो। इतना का शून्य कौन से है, तो शून्य के कहने के मतलब इसको फिर हल करेंगे, चाहे तो मान रख रख के कर सकते हैं, या मान निकालेंगे तो 4 बार में बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि हमें तुरंत कर देते हैं कि ऐसे कौन है कि जोड़े घटावे से 2 आवे और गुना करे से 3 आवे। तो देख रहे हैं कि 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, और 3 में 1 से गुना करें तो 3। यही ना कहते हैं कि जोड़े घटावे से 2 आवे, गुना करे से 3 आवे। x के कॉमन लेंगे, x माइनस 3, एक कॉमन है तो x माइनस 3। पर से ध्यान दें कि x प्लस 1 है तो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, x माइनस 3 है तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो -1 और 3 कहूँ है, -1 और -3, -1 और 3, ध्यान दें -1 होनी चाहिए, +3 यहां मिल रही है। किस द्विघात बहुपदों का शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है ना। इसमें हमको ये देखना है कि द्विघात बहुपदों का शून्यकों का योग -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -3 होनी चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा 2 होने चाहिए। तो किसको में है, अब इसमें देखना है कि -b बटा ए, तो -b बटा ए ये आ जाएगा। शून्यकों का गुणांक c बटा ए 2 बटा ए, ये तो मिल गई है ना। यानी कि अगर इसको हम निकालते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -b बटा होता है ना। तो -b बटा ए, तो ये तो -b हो जाएगा माइनस फार्मूला में और b अंक में, और एक जगह पर 1, और शून्यकों का गुणांक c बटा ए, तो c हो गया कितना 2 और बटा में 1, और दूसरा में करते हैं तो b की जगह पर 2 आता है, b की जगह पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना। तो ये सबसे अच्छा ये हुआ। इसमें है क्या कि एक शून्यक है, कौन है इसका एक शून्यक है, मेरे किसको कौन है, किसको अंक रखेंगे शून्य हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा, ये नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 4 चको 16, और यहाँ 4 3 12, तो 12, 4 रखेंगे तो 4 के 12, तो 12 ही हुआ और 4 ही हुआ, तो 12 4 16 और 4 4 16, ये तो हो गई। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 कर देते बढ़ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 4 3 3 9 ये है, तो 9 4 नहीं, ठीक है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर 2 का शून्यक क्या होगा, x स्क्वायर -2 बराबर शून्यक मांग रहा है, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा,
और स्क्वायर हटते ही प्लस माइनस रूट होगा 2, तो -√2 और +√2, -√2 और +√2 यहाँ हो गया, एगो प्लस में आएगा माइनस में। समझ में आ रहा? और नहीं समझ में आएंगे तो हम इसको पुनः बताएंगे, है ना, कमेंट करके बताएंगे। फिर x² - 2x + 6, है ना, शून्य का अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा का मान का होगा, यानी शून्यांकों का गुणांक, तो c/a, a b c 6, a 1 कट गया 6। फिर है द्विघात बहुपद x² + ax - b के मूल बराबर परंतु चिन्ह विपरीत हो, यानी बराबर मूल है लेकिन चिन्ह विपरीत हो, यानी कि एगो अल्फा आया है, एगो आया है -अल्फा। ठीक है, तो मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान क्या होगा, यानी एक यहाँ पर a का मान क्या रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग c/a, है ना। तो इस स्थिति में हमको a का मान जब बोल रहा है तो हम मान रखते हैं, खत्म हो जाएगी 0, तो c के मान c a 1, तो इसमें देखना है हम लोग कि हम अभी निकालें कि अल्फा एगो आ गया और एगो बीटा माइनस चिन्ह आ गया है, और बीटा का मान भी कितना, यही चिन्ह को ऋणात्मक हो, तो जब ऋणात्मक रहेगी तो इसका हम लोग गुणनफल निकालेंगे, तो इन्हें तो देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में और माइनस से खत्म हो जाएगी, इसका मान कितना हो जानी चाहिए, इसका मान होना चाहिए 0। एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, है ना, एक द्विघात बहुपद है उसके शून्यांकों का योग कह रहा, तो शून्यांकों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग देले है +2 और गुणनफल देले है -15, तो इसमें कौन है कि इसमें योग 2 और गुणनफल इतना आ जाएगा। तो दो विधि से कर सकते हैं, चाहे तो फार्मूला पर लेके आ जाए और नहीं तो इसको हम लेके चलेंगे ऑप्शन के मुताबिक भी, कि शून्यांकों का योग -b/a, तो इसका मान देले है 2, है ना, तो कौन है जो -b/a में 2 आ जाता है, तो -b, तो माइनस माइनस प्लस, और एक मान 1, ये तो 2 आ गया। ठीक है, गुणनफल करके देखते हैं कि आना चाहिए -15, तो c/a, तो c है कितना 15 और बटा में 1, तो यही मिल गई। और दूसरा कोई में देख के थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको अगर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, है ना, ये तो आई, और गुणनफल देखते हैं तो c/a, तो c में आ जाएगा -15 और हमको कह रहा है इतना। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग दो को अभी टकरा रही है ना। इसमें क्या हुआ कि शून्यांकों का योग जब निकाले -b/a, तो चारों में हम देख लेते हैं, इसको में आया माइनस और -2 और बटा a, तो एक 2 आ गया। इसको में निकाल के देखें तो माइनस और -2 और बटा में 1, तो +2 आ गया। इसको में देख लेंगे तो -2/1, तो माइनस आ गई, तो ये नहीं हो सकती है ना, हमको प्लस में दुलाना है। फिर इसमें देखेंगे कि -2/1, तो भी नहीं हो सकती है, ये 2 तो खत्म हो गया। ये 2 में देख लेते हैं गुणनफल में, आप तो गुणनफल में देखें c/a, तो c वाला में हो जाएगा 15 और a में 1,
तो ये तो -15 का रहा, अभी प्लस आ गया। अब इसी में देखते हैं कि c बटा a, तो c हो गया -15/a, यानी कि यह ऑप्शन हमारा गुणनफल में भी हो गया और है ना योगफल में भी हो गया और गुणनफल में भी हो गया। तो राइट आंसर बी होगी। एक और मान है, उससे देख सकते हैं कि इसको क्या होता है, x² है ना माइनस अल्फा प्लस बीटा x है ना, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² और शून्यकों का योग है ना, तो स्क्वायर लेके जाएंगे तो दोनों को योगफल करेंगे तो b बटा a, यानी कि इसको दो यहाँ होगी और ये होगी, दोनों को योगफल करके भी निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि इसमें हम लोग जो निकालेंगे गुणनफल, तो सबसे अच्छा है कि हमें तुरंत निकाल दिए -b बटे a और c बटे a, तो इसका राइट आंसर इतना है। ये ट्रिक्स ठीक है। 2x² प्लस 6x और -6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो। अब देखिए अगर हमें कह रहा है क्या, शून्यक तो अल्फा दिले हैं, एगो बीटा दिया हुआ है, तो ये देखना है कि क्या योग निकालने से और गुणनफल निकालने से, तो हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं कि योग कितना आता है और गुणनफल कितना आता है, तब इस ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। तो योग इसमें देख रहे हैं कि -b बटा a कितना है 2, तो द्वितीय 6 -3 आ गया। c बटा a, तो c बटा a तो -6 बटा 1, तो खाली एक में हो गया 2, तो द्वितीय 6। तो दोनों में दोनों -3 आ गया, यानी कि शून्यकों का योग भी आ गया और शून्यकों का गुणांक भी आ गया। ये मान सही है। ये कह रहा है कि शून्यकों का योग बड़ा है शून्यकों गुणांक से, तो नहीं, दोनों बराबर आया है। इस शून्यकों का योग से बड़ा है शून्यकों गुणनफल, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर इसको हम शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आता है। तो यह तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गई, सही करेक्ट हो गया क्या ये, है ना। फिर आगे देखेंगे, यह मान दिया हुआ है द्विघात बहुपद के कि इसका शून्यक का गुणांक क्या होगा, तो c बटे a पर लेके चल जाएगा। तो c है 10, a है 1, कट गया 10। इसका द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। शून्यकों का योग कह रहा, तो c बटे a लेके -b बटे a लेके चलेंगे, तो -b बटे a में माइनस कितना है -1 और माइनस फार्मूला से और बटा में 1, तो कितना हो गया +1, तो +1 आ गए। ठीक है, इसी तरह है ना। अब देख लिए इसमें में कि माइनस माइनस टकरा के प्लस हो गया, तो एक राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² + 2x + 3 के मूल हो तो इसका मान क्या होगा। तो इसको हम मान हल करेंगे। पहले लघुत्तम निकालेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा। अब आ गया हमारा का शून्यकों का योग, तो -b बटा a, बटा का मतलब भागा, शून्यकों गुणांक तो c बटा a, तो -b बटा a, तो -b कौन आ गया -2 बटा में 1 वही रहेगा, भागा का मतलब बटा, c बटा a तो 3, तो -2 बटा 3 कहूँ है, -2 बटा 3 यहाँ है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रही है कि
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो, तो यह भी क्वेश्चन सेम 26वीं तरह है। फिर इसको लघुत्तम निकालेंगे, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा, शून्याकों का योग माइनस बी बटा ए, है ना, और शून्याकों गुणांक सी बटा ए, तो माइनस बी के बटा ए, तो माइनस बी बटा ए में कितना आ जाएगा, माइनस पहले से था और माइनस माइनस प्लस, तो 3/1, और भागा, तो भागा का मतलब बटा, नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम रहने देते हैं, सी बटा ए को ले मान लेते हैं, तो सी है 5, एक बटा के नीचे नहीं है छोड़ दें, तो 3/5 कहूँ है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां बोल रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, तो 26, 27, 28 तीनों एक साइज दे दिया था, है ना। इसमें देखते हैं कि अल्फा और बीटा लघुत्तम आया, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा, और बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा, शून्याकों का योग माइनस बी बटा ए और शून्याकों गुणांक सी बटा ए, माइनस बी बटा ए तो माइनस, यह पहले से बटा में एक, और भागा को उल्टा गुना, है ना। अब ये भागे रहने दें, सी 7/1, यानी कि माइनस माइनस प्लस 5/1, यानी 5/7 कहाँ है, 5/7 यहाँ है ना। तो इस तरह से बहुत जल्द हम लोग फार्मूला के और ट्रिक्स के नज़र से बहुत जल्दी ऑप्शन को खोज लेंगे। आगे देखते हैं, 28 तक क्वेश्चन हम देख लिए थे। अब देखते हैं कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यांकों का गुणांक क्या होगा, तो शून्यांकों का गुणांक सी बटे, तो सी है 5/में, तो खाली 5 देख लेंगे। फिर इसमें कह रहा है कि मूल हो, तो इसको भी अल्फा बीटा का लघुत्तम निकालेंगे, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा, शून्यांकों का योग माइनस बी बटा ए, सी बटा ए, माइनस बी बटा ए के जगह पर मान दे देंगे तो 1/1, सी बटा 1 तो -1 भागा को उल्टा गुना, नीचे ही आ जाएगा, तो -1 को काटेंगे तो खाली -1 आ जाएगा, -1 कहाँ है। अब आगे देखेंगे, तीस के बाद 31वां क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा का मान क्या होगा, तो सी बटा ए, सी है 1/1 कट गया 1, आंसर 1, है ना। इसी तरह इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा त्रिघात आ गया, तो 2 करके शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है क्या, माइनस शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे, और 2 करके शून्यकों का योग होता है सी बटे, तो सी है कितना, सी है ए बी सी, सी है -3, ए है कितना 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 कहूँ है, -1/2। आगे देखेंगे, इसको हल करके आगे देख लेंगे कि x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस माइनस 3 इतना आ गया। अल्फा, इसको अब हल करके देखेंगे, अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा, 1 से गुना कर दिए हम लोग, अल्फा बीटा है ना, और फिर अल्फा। अब इसको से गुना करेंगे, 1 में 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना बीटा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1। अब इसमें क्या होगा, शून्यांकों गुणांक तो कौन है, त्रिघात है, द्विघात है,
शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणांक होगा सी बटा ए और शून्यांकों का योग हो गया बी बटा माइनस बी बटा ए और प्लस में 1। तो सी बटा ए लेके चलेंगे तो सी कितना है 3, ए कितना है 1 प्लस माइनस बी तो माइनस फार्मूला में ही और माइनस से आया तो माइनस माइनस प्लस तो 3 और प्लस में 1, 3 3 6 और 1 7। ना आई सी बटे हो गया तो सी में कितना था -3 और ये कट जाएगी तो 1 आएगा 1 है ना। x² यहाँ हो गया था और -3x और प्लस माइनस -3। अब इसमें a बराबर 1 हुआ, b बराबर -3 हुआ और c बराबर -3 हो गया। यहाँ 5 था 10 -5 x² -3x और -8। तब इसमें देखेंगे c बटा a तो c कितना है c एक में 8 आ गया है c -8 और -b तो माइनस माइनस प्लस 3 ठीक है। 8 और 1 अति 8 में से 3 1 4 चल जाएगा -8 में से 4 गया -4 तो -4 कहूँ है -4। हम लोग हल कर रहे थे तो यहाँ तक गए -5 छोड़ दिए थे, -5 का मान आया, आंसर राइट आया। इसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि एओ के माने अगर अल्फा माने तो दूसरा व्युत्क्रम है अल्फा इंटू दूसरा बीटा का मान मानेंगे, यही वाला मान रखेंगे 1 बटा अल्फा। क्या कह रहा है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, अगर अल्फा का मान a है तो बीटा का मान 1 बटा a है, तो इसका मान बताना है कि कितना होगा। तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणांक बराबर होता है c बटा a। तो शून्यांकों गुणांक इसमें तो कट जाएगा, ये 1 आ गया और c कितना है a b c है -q और a है 1 तो माइनस अगर इन्हें टेल देंगे तो q का मान आ गया कितना, q आ गया -1। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि कौन एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक -2 और 6 है। तो मान रख के देखें या हल करके देखें। तो मान रख के देखते हैं कि अगर हम -2 एक में रखेंगे तो 2 दूनी 4 है ना, और यहाँ हो गया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 प्लस में और यहू 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस में हो गया तो 8 और 4 12, 12 में से 12 गया 0 ये आ गया। 6 रख के देखते हैं 6 6 36 और यहाँ 6 6 24, 24 और 12 36 ये आ गया कि सही हो गया। इस समय देखते हैं कि 2 दूनी 4 हो जाता तो प्लस तो 4 ठीक हो गया, लेकिन यहाँ 4 दूनी 8 माइनस में हो गया तो 12 और 8 20 हो जाता तो शून्य नहीं आता। इसमें मान रखते हैं तो 2 दूनी 4 तो हो गया और यहाँ 4 दूनी 8 ये माइनस में 8 आ जाता और ये 12 और 4 16 हो जाता तो शून्य नहीं आता। यहाँ देखते हैं कि 4 दूनी 8 और यहाँ 2 हो जाता तो माइनस माइनस प्लस तो +2 और यहाँ 4 अलग हो गया तो सब प्लस जुड़ जाएगा तो राइट आंसर है ए, है ना। आगे देखते हैं कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या है ना। तो इसको शून्यकों का अगर योग निकालना चाहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a माइनस b के मान 6 बटा 11 और बटा का मतलब भागा a -b बटे, हम ऑप्शन में चले गए। यहाँ देखना है -b 11
और ए का मान 6, तो माइनस माइनस प्लस 11/6, 11/6 यहाँ आया, है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का शून्यक, तो इसमें क्या है, शून्यकों का योग करा था माइनस b/a, माइनस और b के मान हो गया -3 और a के मान 1, माइनस माइनस टकरा के 3 हो गया, तो 3 आंसर। फिर है, अब इसमें बोल रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 है ना और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा, है ना। इसमें हम लोग मान रख के भी कर सकते हैं कि किसको में आएगी 0। 5 अगर यहाँ रखते हैं तब 5 दूनी 10 और यहाँ 5 5 25, 25 प्लस में है और 10 प्लस में है, और ये माइनस करेंगे तो नहीं है, 25 10 तो ऐसे फालतू हो गया। इसमें देखते हैं 5 रखते हैं तो 5 5 25 और 5 दूनी 10, ये हो गया 25 और ये हो गया 10, तो 25 और 10 अगर करेंगे 5 5 25 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया और प्लस 15 हो गया, तो ये 25 और 15 और घटाएंगे तो 0 आए भी नहीं करेगा। अब इसमें देखते हैं कि 5 5 25 और 5 दूनी 10, तो 25 ये हो गया और 5 दूनी 10 और 15 25, ये 0 आ गया। और एक और मान रख के देखते हैं 3, तो 3 रखेंगे तो 3 3 9 प्लस में और 3 दूनी 6 प्लस में, तो 9 6 15, ये हुआ आ गया, सी आ गया, सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो माइनस और b का मान 3 और बटा a 1, तो कितना हो गया -3। इसमें क्या है, यानी कि इसको हल करने पर क्या होगी, तो y² में गुना करेंगे 1/y से और प्लस y² में गुना करेंगे 3 से, तो y से y कटा, एक y बच गया, यानी कि y² एगो हो गया, है ना। y² में 3 से गुणा करते 3y, तो 3y² हो गया और प्लस में y बराबर कुछ नहीं, तो 3y² प्लस y कहूँ है 3y² प्लस y, यहाँ है 3y² प्लस y, यहाँ y² प्लस 3y है, यहाँ y प्लस 3y क्यों हो गया, राइट आंसर डी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि 5y² माइनस 14y प्लस 8 का शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग होता है -b/a, तो माइनस b के मान 14 माइनस में है और बटा a 5, तो प्लस 14/5, प्लस 14/5। फिर देखते हैं आगे की ओर, कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है ना। तो इसमें हम देखेंगे, फार्मूला पर भी लेके चलें कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, है ना, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा कितना है -4 बिट योग न है -4 और गुणनफल है -5 प्लस 4x -5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 यह मिल रही है। ऐसे भी अगर देखेंगे हम, है ना, कि योग -4 और गुणनफल -5 है। अगर इसको हम मान निकालेंगे अल्फा अलगे और बीटा अलगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जोड़े घटावे से 4 आवे और गुना करे से 5 आवे, है ना। तो उस स्थिति से एक इसी ऑप्शन से टकरा गया तो क्या, इस शून्यकों का योग कौन है 4 और गुणनफल कितना है -5। इसमें मान अगर रखते हैं तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6। अब इसमें देखते हैं कि यह द्विघात बहुपद है और शून्यकों का योग 6 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान है 6 और इसका मान होता है -b/a बराबर 6। तो माइनस b का मान कौन है -k और a का मान कितना है 1 बराबर कितना है 6। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, k का मान कितना हो गया 6। इसमें क्या है कि शून्य कौन सा है ना, एक्स स्क्वायर -√2x -12। इसको शून्य का हमारा लाना है कि कौन कितना मान रखें कि इसका हल हो जाए। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं गुणनखंड करके भी, या इसको a बराबर 1 b बराबर -√2 c बराबर -12 विवेचक निकालेंगे तो b स्क्वायर -4ac √2 के स्क्वायर प्लस 4ac 4 और बर्चौ 48। 2 दूनी 4 के वर्गमूल कितना हो गया 2 और यहाँ 4a और c 12 तो बर्चौ 48। इसमें देख रहे हैं कि 48 में से 2 गया माइनस में आ गया 46। अगर जिसका विवेचक माइनस में आती है उसका कोई हल नहीं होती है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। एक और विधि से ये सब मान हम यहाँ रखेंगे तो पारी पारी से मान रखने के बाद हमको देखेंगे कि शून्य किसी से नहीं आ पाएगा। द्विघात बहुपद में 2x² गुना करके देखना पड़ेगा 5x और -3। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a तो माइनस b का मान 5 a का मान 2 तो माइनस माइनस प्लस 5/2 आएगा 5/2। ठीक है, तो आज आप लोग पॉलिनोमियल का क्लास लिए, है ना। अब इस पर आप लोग को, है ना, तो इसमें से 9 नंबर से 10 नंबर तक पूछेगी। तो इस पॉलिनोमियल चैप्टर
जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। तो इस पॉलिनोमियल चैप्टर को, इस बहुपद को बार बार वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, है ना, और रिवीजन करते रहेंगे। तो जिस तरह कल हमने रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में बताएं, आज पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में बताएं, कल हम आपको आगे की ओर 2 चर वाले रैखिक समीकरण की ओर आएंगे। थैंक्स।